हम की ठहरे अजनबी इतनी मुद्दतों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। कब नजर में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। थे बहुत बेदर्द लम्हे खत्मे दर्द इश्क के, थे बहुत बेदर्द लम्हे खत्मे दर्द इश्क के, थी बहुत बेमहर सुबह मेहरबान रातों के बाद। दिल तो चाहा पर शिकस्ते दिल ने मोहलत न दी, दिल तो चाहा पर शिकस्ते दिल ने मोहलत ही न दी। कुछ गिले शिकवे भी कर लेते तेरे मुनाजातों के बाद। उनसे जो कहने गए थे फैज जा सदके किए, अनकही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। ये मशहूर गज़ल है हिंदुस्तान के मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ की, जो कि हमेशा से एक ज़माना कदीम से लोग किताबों में अपने सिलेबस में पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन अब जो हुआ है वो आपको हम बताना चाहते हैं कि अब फैज़ अहमद फैज़ की ये गज़लें, ये चैप्टर आपको किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कई बदलावों के साथ नए एकेडमिक सेशन का सिलेबस जारी किया है। इसमें 10वीं के सोशल साइंस की किताबों से बोर्ड ने उर्दू के मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ की नज़में हटा दी हैं। ये नज़में छात्र दशकों से पढ़ते आ रहे थे, ऐसे में इनको हटाए जाने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इससे पहले फैज़ की एक नज़म को लेकर आईआईटी कानपुर में पहले भी बवाल हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 21 अप्रैल को सीबीएसई ने नया करिकुलम जारी किया। इसमें 2022-23 एकेडमिक सेशन के 10वीं की एनसीईआरटी की किताब लोकतांत्रिक राजनीतिक सेकंड में किए गए बदलाव की जानकारी दी गई। इसके मुताबिक किताब के पेज 46, 48, 49 पर मौजूद तस्वीरों के अलावा पूरा सेक्शन सिलेबस में बना रहेगा। हटाई गई, आपको बताते हैं कि जो कुछ हटाई गई है उनमें 2 तस्वीरें भी थी, पोस्टर और एक पॉलिटिकल कार्टून शामिल है। दरअसल किताब के चौथे चैप्टर जाति, धर्म और लैंगिक मसले के तहत आने वाली सब हेडिंग धार्मिक सांप्रदायिकता और राजनीति के अंतर्गत बच्चों को सांप्रदायिकता में राजनीति की भूमिका समझाने के लिए 3 कार्टून दिए गए थे। पहले 2 कार्टून में फैज़ की नज़में भी थी। पोस्टर में फैज़ की जो नज़में थी उनके पीछे की कहानी काफ़ी दिलचस्प है, वो हम आपको बताएंगे। कहा जाता है कि इनमें से एक नज़्म वो थी जिसे फैज़ ने तब लिखा था जब उन्हें जेल से डेंटिस्ट के पास ले जाया जा रहा था। जेल से डेंटिस्ट के पास जाते हुए उन्होंने ऐसा रास्ता तय करना पड़ा था उनको जिसे वो काफ़ी अच्छे से जानते थे। वहीं दूसरी पोस्टर में फैज़ की वो कविता थी जिसमें उन्होंने 1974 में ढाका यात्रा के दौरान उसको लिखा था। इसके साथ ही सीबीएसई ने बता दें कि 11वीं की हिस्ट्री की किताब से इस्लाम की स्थापना, उसके उदय और विस्तार की कहानी वाले चैप्टर सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स और 12वीं की किताब से मुगल साम्राज्य के शासन प्रशासन के एक यूनिट में बदलाव भी कर दिया है। मतलब कि दोनों चैप्टर हटा दिए गए हैं। इन बदलावों पर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कई लोगों ने इस फैसले का विरोध तो किया है और सवाल भी उठाया है कि ये बदलाव किन के इशारों पर हुआ है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ स्कूल के टीचर इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ इसके विरोध में हैं। इधर इन बदलावों पर अभी तक सीबीएसई की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। सीबीएसई ने सोशल साइंस और हिस्ट्री के अलावा भी अन्य किताबों में पहले बदलाव किए हैं, जैसे कि मैथ्स के कई चैप्टर हटाकर उनकी जगह नए जोड़े गए हैं। 11वीं की मैथ्स से 4-5 चैप्टर हटाए गए हैं। बीते सालों में भी बोर्ड ने कई इसी तरह के बदलाव किए थे। सेशन 2021-22 के दौरान 11वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब से संघवाद, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्ष जैसे चैप्टर हटा दिए गए थे, लेकिन फिर उनमें विवाद बढ़ने पर क्या किया गया कि उनको फिर से जोड़ दिया गया था। अब जब फैज़ अहमद फैज़ की इन गज़लों को हटा दिया गया है, उनके चैप्टर में बदलाव कर दिया गया है, जिसको लोग बहुत ही शौक से पढ़ते आ रहे थे, एक ज़माने से वो किताबों में लिखी हुई थी ये नज़में, ये गज़लें, किन आधार पर, किस बेस पर, किस तरह से सीबीएसई ने इसका चुनाव किया है और इसको हटाया है, ये भी एक सोचने का विषय है। साथ ही सबसे बड़ा सोचने का विषय ये भी है कि ये बच्चों के लिए कहाँ तक फायदेमंद है। जैसा कि हमने अभी कहा कि बच्चों से पूछा जाना चाहिए, उस स्कूल के टीचरों से पूछा जाना चाहिए जहाँ पर टीचर्स पढ़ाते हैं, और ये कहाँ तक उनके लिए फायदेमंद है। अगर आपको बताएं तो दी इंडियन स्कूल के शिक्षक कानू शर्मा कहते हैं, एक दी इंडियन स्कूल है उसके शिक्षक हैं, उनका नाम कानू शर्मा है। वो कहते हैं कि केंद्रीय इस्लामी भूमि जैसे अध्याय को हटा देने से एक दिलचस्प हिस्से को छोड़ दिया गया है। इसमें एक धर्म के रूप में इस्लाम की स्थापना, सूफीवाद, पैगंबर आदि के बारे में जानकारी दी गई थी। इसकी जगह पर खानाबदोश साम्राज्य का अध्याय जोड़ा गया है, जिसमें गेगिंस खान को एक शख्सियत और शासक के रूप में दिखाया गया है। यह अध्याय विद्यार्थियों के लिए बोझ बन सकता है।
वहीं एवरग्रीन पब्लिक स्कूल की शिक्षक पायल गुप्ता जी कहती हैं कि बच्चों को हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा संभवतः बोर्ड बच्चों पर बोझ कम करना चाहता है, इसलिए उसने शायद फैज अहमद फैज की गजलों को हटा दिया है। इस कारण कुछ अध्याय हटा दिए गए हैं। जो चैप्टर इस सत्र में जोड़े गए हैं वे विद्यार्थियों के लिहाज से आसान होंगे। तो ये दो टीचरों का व्यू था जो अलग अलग था। तब भी सवाल वहीं का वहीं रहता है कि आखिर किताब से इस तरह के चैप्टर को, इस तरह की चीजों को हटाने का आधार क्या था, किस वजह से ऐसी चीजों का बदलाव किया गया है। ये एक सोचने का विषय है। साथ ही फैज अहमद फैज की जो किताबें हैं जो पहले छपी हुई हैं उनमें आपको ये गजलें पूरी मिल जाएंगी, उनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एज अ सिलेबस शायद ये अब किताबों में अब ये देखने को नहीं मिलेंगी। इसका काफी कड़े स्तर पे विरोध भी हुआ है। काफी लोगों ने इसके लिए विरोध जताया है कि जो चीज जहां थी उसको वैसे होना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके सीबीएसई ने अभी इसमें ये बदलाव कर दिया है। तो ये थी फैज अहमद फैज के बारे में कुछ जानकारी जो हम आपके सामने लेकर आए थे। मिलेंगे फिर अगली खबरों के साथ, बहुत सारे मुद्दों के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।